सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ये कह रहे हैं कि वो किसी से नहीं डरते, लेकिन फिर भी अदालत में पेश नहीं होना चाहते। ऐसा कह के सोनिया गांधी शायद ये कहना चाहती थी कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। इंदिरा गांधी का नाम लेकर उन्होंने एक साथ अपने दो तरह के तेवर देश के सामने रखे। एक तरफ सोनिया गांधी ने अपनी पहचान और अपने रसूख का प्रदर्शन किया और दूसरी तरफ उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम का इमोशनल कार्ड भी खेला। कुल मिलाकर संसद से लेकर सड़क तक सोनिया गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस के इस निजी मामले को, जो कि उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, इस निजी मामले को उन्होंने नेशनल मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। संसद हो या सड़क, हंगामे का रिमोट कंट्रोल आज पूरी तरह से सोनिया गांधी के हाथों में था। 267 में है। लग रहा है कि किसी न्यायालय की घटना को लेकर ये लोकसभा में देश भर से गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर सवाल पूछे जा रहे थे। जो महिलाओं और बच्चों के अपहरण के काम में संलग्न है, गिरोह पर क्या कार्रवाई की गई है? सोनिया राहुल की निजी लड़ाई देश से ऊपर है। चलाओ तो नोटिस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन। संसद में सूखे पर चर्चा हो रही थी। आज देश का किसान खुदकशी करने लगा हुआ है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा। संसद के हंगामे का रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास। न्यायालय की घटना को लेकर संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पास होने का इश्यू मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। आपने कोई नोटिस नहीं दी है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर संसद में तड़पने लगी कांग्रेस। हंगामा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। नेशनल हेराल्ड फ्रॉड केस ने कांग्रेस को इतना बेचैन कर दिया है कि वो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर रही है। नेशनल हेराल्ड फ्रॉड केस को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चलने दी। संसद का कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस के सांसद तानाशाही और हिटलरशाही के नारे लगाते रहे। जो थोड़ा एक्सरसाइज है वो होती रहे। अभी इनको कम से कम 10-15 साल करना है, तो इसलिए इनको नारा लगाने दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज होने दीजिए, क्योंकि 10-15 साल इनको इसी तरह से नारा लगाना है। लोकसभा में कांग्रेस की हंगामा पॉलिटिक्स चल रही थी। उसके सांसद कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे थे, लेकिन उनकी नेता सोनिया गांधी चुपचाप तमाशा देख रही थी। देश के करोड़ों किसान हमारे सदन की तरफ देख रहे हैं कि सरकार आखिर सूखे के सवाल पर क्या पहल करना चाहती है। सोनिया जी सदन के भीतर हैं। अगर उनके सदस्य कोई बात रखना चाहते हैं या सोनिया जी अपने पक्ष में अगर बाहर की ऐसी कोई घटना हुई है, हो सकता है कि किसी न्यायिक घटना के कारण उनको किसी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा हो, तो सदन के सामने एक सदस्य की हैसियत से वो स्वतंत्र है अपनी बात रखने को। उनके सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में धोखाधड़ी के आरोप सीधे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर लगे हैं और अब उन्हें 19 दिसंबर को अदालत में पेश भी होना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इसे पॉलिटिकल वेंडेटा यानी राजनीतिक बदला बता रही है। मुझे लगता है कि उस एजेंडे में और बढ़ोतरी हुई है। अब सिर्फ कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात चल रही है। इसीलिए सुबह ये गतिरोध यहां जो चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था इस सदन में उस सदन में, कि हम न्याय चाहते हैं। हालांकि किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि मामला जब अदालत में चल रहा है तो फिर ये राजनीतिक बदला कैसे हो सकता है। वैसे सरकार ने कांग्रेस को सीधे बहस की चुनौती दी है। एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति आया है कि सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। सरकार ने तो आपको समन नहीं किया, इसलिए संसद के अंदर ये निर्णय नहीं हो सकता। संसद में चर्चा हो सकती है और जितने भी विषय आजाद साहब ने उठाए हैं, आप तुरंत इन तमाम दोनों विषयों की चर्चा आरंभ कीजिए। सरकार सारे तथ्य संसद और देश के सामने रखेगी। मुश्किल के इस घड़ी में आज संसद में सोनिया गांधी को अपनी सास इंदिरा गांधी की याद भी आई, और वो भी इस बयान के साथ। मैं इंदिरा जी की बहू हूं और किसी से नहीं डरती। आप इसे सोनिया गांधी का इमोशनल कार्ड
या फिर बीजेपी को खुला चैलेंज भी कह सकते हैं। सोनिया गांधी को इसका जवाब इस पूरे मामले के याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया। सोनिया गांधी कह रहे हैं कि राजनीतिक बदले के तहत सरकार काम कर रही है, तो उसको कहने दो, उससे क्या होता है। राजनीतिक बदला भी है, लेकिन सच है झूठ है ये देखना चाहिए। ये कौन तय करने वाली है सच और झूठ? ये तो कोर्ट तय करेगी। कोर्ट ने क्या तय किया? ये जो अकल, ये तो अनपढ़ है ना, तो ये ऐसी बकबक करती है। अदालत में अपनी पेशी के दिन राहुल गांधी पुडुचेरी और तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे। इस दौरे की टाइमिंग भी ये बताती है कि राहुल गांधी देश की कानून व्यवस्था को हल्के में ले रहे हैं। आज पुडुचेरी में उन्होंने मुस्कुराते हुए राजनीतिक प्रतिशोध शब्द का इस्तेमाल किया। do this type of vendetta politics and then make me stop asking questions about it. I'm going to put pressure on the government and I'm going to continue to do my job. कल दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल की पेश न होने की गुजारिश वाली याचिका खारिज कर दी थी। आज कांग्रेस के वकीलों और वरिष्ठ नेताओं ने अदालत के इस फैसले पर ही सवाल उठा दिए। मतलब कि कोर्ट की लिस्ट पे आती है और ये हमें बताया जाता है कि इस दिन जज साहब जजमेंट देंगे, तो कल की लिस्ट में कोई ऐसी बात ही नहीं थी। वी लुक्ड एट द लिस्ट, देयर वाज नो ऑर्डर फॉर जजमेंट। लेकिन इट सीम्स दैट द कोर्ट मास्टर rang up our lawyers at 11 o'clock in the morning and said कि the judge is pronouncing judgment at such and such time, और आज डेट थी तो उन्होंने फिर 2-2:30 बजे जजमेंट अपनी प्रोनाउंस कर दी। केवल इतना ही कहेंगे कि नॉर्मली ये सिस्टम के मुताबिक होता है। मूल बात यह है कि ये भय है सरकार का, ये उनके अंदर की विडंबना है कि जब सीधे रूप से आप ध्वस्त नहीं कर सकते, न राजनीतिक न कानूनी, तो इस प्रकार के परोक्ष रूप लिए जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी को हर जगह खड़ा किया जाता है, उनका दशकों का इतिहास है, बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन निजी एक प्रतिद्वंद है, प्रतिरोध है। कांग्रेस के वकील अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस के सांसदों ने पूरी संसद को अपनी हंगामे वाली राजनीति का अखाड़ा बनाया हुआ है। नेशनल हेराल्ड फ्रॉड केस पूरी तरह से सोनिया और राहुल गांधी का निजी केस है, लेकिन संसद में कांग्रेस इसे देश की लड़ाई की तरह लड़ रही है, जो अपने आप में हैरान कर देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज मैं फिर से आपको नेशनल हेराल्ड केस में अदालत के कल के फैसले की कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। अदालत के फैसले के पेज नंबर 23 पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, मेरे हाथ में है। पेज नंबर 23 पर लिखा है, इतने बड़े कर्ज को छोड़ देना एक लेजेंडरी यानी कि एक बड़े राजनीतिक दल पर सवाल उठाता है। कांग्रेस पार्टी ने जो किया उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। अपने फैसले में अदालत ने यह भी कहा है कि कंपनी की जनरल मीटिंग में असली शेयर होल्डर्स को हाशिए पर क्यों डाल दिया गया और सिर्फ 7 शेयर होल्डर्स ने ही मीटिंग क्यों की। अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या कर्ज की इतनी बड़ी रकम को छोड़ देना उन लाखों लोगों के साथ धोखा नहीं है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को चंदा दिया था। ये हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें लिखा हुआ है और एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, 27 पेज के जजमेंट में पेज नंबर 23 पर यह लिखा है और साफ साफ इसमें है, इन एनी केस राइटिंग ऑफ सच अ ह्यूज डेट बाय अ लेजेंडरी पॉलिटिकल पार्टी इज इंडीड क्वेश्चनेबल। Instead of adopting such a questionable course, what was done by the Congress party is more questionable. देखिए, एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। It also needs to be answered as to why the genuine shareholders were marginalized in the extraordinary general meeting, which was attended by just 7 shareholders. Such a questionable conduct of petitioners certainly invites allegations of committing the offences for which petitioners have been summoned. Is it not criminal misappropriation of Congress party's funds? ये सवाल हाईकोर्ट ने उठाया है और ये बहुत गंभीर सवाल है। इसके बाद देखिए हाईकोर्ट क्या कह रहा है। It also needs to be examined at pre-charge stage as to whether lakhs of citizens who had donated to the Congress party, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को डोनेशन दी थी, क्या ये उनके साथ धोखाधड़ी नहीं है? They must have felt cheated by assignment of such a huge debt to Young India, who was managed by none other than petitioners who were office bearers of Congress party as well as directors of YI. ये उनका कहना है। तो आप सोच सकते हैं कि अदालत ने कितने बड़े बड़े और गंभीर सवाल
इस पूरी डील पर उठाए हैं। इसलिए ये किसी राष्ट्रहित से जुड़ी हुई डील नहीं है, ये एक निजी डील है। इस पूरे मामले में जी न्यूज लगातार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता रहा है, क्योंकि जब से ये कागज हमारे पास आए थे और हमने जब इनका अध्ययन किया तो हमें ऐसा लगा कि इस पूरे मामले में मेरिट है और ये मामला बनता है जो कि देश के सामने आना चाहिए। हमने पिछले वर्ष यानी 2014 से लेकर अब तक लगातार इस मामले में रिपोर्टिंग की है और आपको लगातार अपडेट्स दिए हैं। अब हम आपको 27 जून 2014 की हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का एक अंश दिखाने जा रहे हैं। हमने जून 2014 में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों के बारे में आपको बताया था। ये वो वक्त था जब देश का मीडिया इस मामले पर रिपोर्टिंग करने से बच रहा था। एजेएल की बैलेंस शीट के मुताबिक उसके पास कई शहरों की प्राइम लोकेशंस पर सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिनमें दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर बना हेराल्ड हाउस भी शामिल है। एजेएल के पास लखनऊ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, पंचकुला और पटना में भी बिल्डिंग्स हैं। ये संपत्तियां 1947 के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अखबारों के प्रकाशन के लिए एजेएल को दी गई थी। एक अनुमान के मुताबिक एजेएल की पूरी संपत्ति की कीमत 5000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। इन संपत्तियों में से कुछ की तस्वीरें हमने आपके लिए आज जुटाई हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली का हेराल्ड हाउस। राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और आरोपों की जड़ में है यही बिल्डिंग, यही वो हेराल्ड हाउस है जिसके अधिग्रहण को लेकर ये पूरा मामला है कि ये बिल्डिंग जो है आईटीओ के करीब बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है और इस बिल्डिंग में बाकायदा एक पासपोर्ट केंद्र का ऑफिस भी चल रहा है। अगर इसकी प्राइम लैंड की बात मैं करूं और अपने कैमरामैन को कहूं मेरी तरफ अगर पैन कर पाए तो आप देख सकते हैं ये दिल्ली का दिल है और यहाँ पर बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस की बिल्डिंग है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ये कंपनी इस वक्त विवादों में है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मुंबई के बैंड्रा इलाके की तस्वीर है जहां पर एजेएल और जो है करीब 2500 स्क्वायर मीटर की जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। एलएनटी के साथ इनका करारनामा हुआ है। 6 महीने पहले ये काम यहाँ पर शुरू हुआ है। करीब 13 मंजिला इमारत यहाँ बनाई जानी है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस के अलावा भोपाल में भी ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें एक आलीशान शॉपिंग मॉल बना हुआ है, ये नेशनल हेराल्ड की ही जो है जमीन पर बनाई गई है। ये जमीन बीडीए यानी कि भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज से 30 साल पहले अर्जुन सिंह के कार्यकाल में नेशनल हेराल्ड अखबार को लीज पर दी थी। इस लीज को खत्म हुए मार्च 2011 में ये लीज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन जहां तक कीमत की बात करें तो ये बेहद बेशकीमती इमारत है। नेशनल हेराल्ड के पास देश भर में जो संपत्तियां हैं उनकी कीमत हजारों करोड़ में है और उनसे जो किराया आता है वो भी कई लाख रुपए महीने का किराया है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति को कोई क्यों छोड़ना चाहेगा और इतनी बड़ी संख्या में जो अलग अलग संपत्तियों से किराया आ रहा है वो किराया किसकी जेब में जा रहा है। संसद में आज हुए हंगामे की तस्वीरों को देखकर यह भी तय है कि कांग्रेस संसद में हंगामा करने की अपनी योजना पर काम करती रहेगी। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हुआ था और ये 23 दिसंबर तक चलेगा। अब चिंता की बात यह है कि अगर संसद में कांग्रेस का यही आचरण रहा तो कई विधेयकों यानी बिल्स की राजनीतिक हत्या हो सकती है। वैसे संसद में फिलहाल 19 विधेयक पास होने के लिए लंबित पड़े हैं। इसके अलावा 8 नए विधेयक भी पेश होने वाले हैं और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जीएसटी बिल यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल। लेकिन इन विधेयकों पर कोई बात नहीं हो रही है। इसे भी एक तरह का राजनीतिक बदला कहा जा सकता है।